नमस्कार, माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। नीट परीक्षा नतीजों को लेकर मेडिकल फील्ड में बवाल मचा हुआ है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर छात्र एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई भी हुई है, लेकिन कोर्ट ने न परीक्षा रद्द की और न ही काउंसिल पर रोक लगाई है। हाँ, इतना जरूर है कि एनटीए से जवाब जरूर मांग लिया है। छात्र अब भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं और एनटीए के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। एनटीए ने स्टूडेंट्स की हर दलील का आज जवाब भी दिया है। एनटीए ने कहा, ग्रेस मार्क्स के कारण 2 उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक दिए। एनटीए ने बताया कि सिर्फ 1563 परीक्षार्थियों को ही ग्रेस मार्क्स मिले हैं। वजह परीक्षा की देरी से शुरू होना बताया गया है। ये तमाम बातें पहले कही गई हैं, लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन दिया गया एनटीए की तरफ से कि सिर्फ 2 उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स के साथ। एनटीए ने बताया कि सिर्फ 1563 परीक्षार्थियों को ही ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ये एनटीए की तरफ से बातें कही गई हैं। नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों की नाराजगी अब सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में सामने आ रही है। वहीं कई छात्र अपनी याचिका लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गए। हालांकि नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मसले की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी की गई है। नीट परीक्षा रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और परिणाम में हुई धांधली को लेकर छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। लगभग हर दिन अलग अलग शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम नीट पेपर हुआ है उस पे हम ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति जी को यहाँ से सौंपेंगे। जो उस पे घोटाला हुआ है, जो अभी नीट में धांधली हुई है, इसको लेके सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो नीट परीक्षा की याचिका जो है अदालत में है। अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल आदेश दिया है कि नीट यूजी काउंसलिंग को रोका नहीं जा सकता, जैसे कि मांग की गई थी इस याचिका में। हाईकोर्ट ने एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 5 जुलाई 2024 को होनी है। तो अब ये पूरा मामला अदालतों में है। अदालतें ये तय करेंगी कि एनटीए ने जो परीक्षा नीट की कराई है, जिसमें करीब करीब 24 लाख छात्र जो है शामिल हुए थे, वो छात्र, उनके भविष्य का फैसला अदालतें करेंगी। तो नीट की तरफ से नीट की जो परीक्षा कराई गई, एनटीए ने जो परीक्षा कराई, उनकी अपनी दलील, लेकिन छात्रों के सवाल कौन कौन से, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? दरअसल एक साथ 67 टॉपर को 720 और 720 अंक कैसे मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर हालांकि एनटीए ने जवाब दिया। सवाल नंबर 2 है, एक ही सेंटर के 6 बच्चों को 720 नंबर कैसे मिल सकते हैं? एक ही आप सेंटर पर इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, हर सवाल 4 नंबर का, फिर 718 719 नंबर कैसे मिले, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। चुनिंदा छात्रों को ग्रेस मार्क्स बाकी छात्रों से खिलवाड़ किया गया। हालांकि इस पर भी जवाब दिया गया, 1500 कुछ छात्रों को ही दिया गया ग्रेस मार्क्स। क्या धांधली कर ज्यादा छात्रों को फुल मार्क्स दिए गए? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। 3 लाख परीक्षार्थी बढ़े तो कंपटीशन बढ़ा, यह सफाई दी गई है एनटीए की तरफ से। कंपटीशन बढ़ने से कट ऑफ में इजाफा हो गया है, क्योंकि कट ऑफ और रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ा है। सिलेबस में बदलाव किया गया, समय गंवाने पर ग्रेस नंबर दिया गया। चूंकि लेट से पेपर दिया गया तो इसलिए ग्रेस नंबर दिया गया। परीक्षा केंद्र में समय के नुकसान पर छात्र कोर्ट पहुंचे। तो चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एनटीए की अपनी दलील है, एनटीए की अपनी सफाई है, और दूसरी तरफ जो है बच्चों की अपनी सफाई है। हमारे साथ 4 हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ छात्र भी मौजूद है। मयूर शुक्ला लखनऊ से मौजूद है, दिनेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवीण पांडे और विजय भी हमारे साथ मौजूद है, रामानुज भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, जरा छात्रों से बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि अब जो एनटीए दलील दे रहा है कि भाई हमने 1500 कुछ छात्रों को ही सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि भाई 1500 आपने मार्क्स दिए हैं 1500 से ज्यादा छात्रों को, और उसी सेंटर पर कहा जा रहा है कि 720 अंक हासिल करने वाले 6 छात्र हैं? छात्र क्या कह रहे हैं?
देखिए, ग्रेस मार्क को लेकर के जो छात्र हैं वो क्या करें, ये तो हम सुनवाते भी हैं, लेकिन इनकी जो चिंताएं हैं वो भी हम जान लेते हैं। आप बताइए कि जो 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया गया है उसको लेके क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो फिर एनटीए हमें ये क्यों नहीं बता रहा कि किस हिसाब से उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और कि टाइम के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, पेपर लेट मिला, किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इस बात का खुलासा एनटीए कर नहीं रहा, जिसे उसको सही से करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि ग्रेस मार्क का पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? हाँ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वो हमारे फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात है, आप क्या कह रहे हैं? ये बच्चों की 2 साल के मैथ का सवाल है, और जैसा कि हमेशा से रहा है कि जो रिज़ल्ट की डेट है वो 14 से 15 जून के आसपास से आती थी, पर सरकार ने अचानक से 4 जून को रिज़ल्ट निकाल के। हाँ, यानी आप सवाल करा कर रहे हैं। देखिए, ये भी है, आप लोग क्या सोच रही हैं, आखिर क्या ग्रेस मार्क को लेकर भी कुछ हुआ? नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसके साथ और बच्चों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो भी ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं, इसका जवाब तो एनटीए को देना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? बस इसकी मतलब जांच होनी चाहिए। ऐसी इतने सालों की मेहनत है, बहुत बच्चों की, कोई 6 साल तक भी करता है, तो फिर बस जांच होनी चाहिए। और जो आने वाले नीट के एग्ज़ाम होंगे उनमें कभी ऐसा स्कैम ना हो मतलब। देखिए, ये 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला ये कि किसी तरह से आने वाले समय में एग्जाम में कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी में कमी ना हो, और दूसरा ये चाहते हैं कि एनटीए इसका जवाब दे कि आखिर में जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो किस तरह से दिए गए हैं। जी बिल्कुल, दिनेश भी हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से, उनका भी रुख करते हैं। दिनेश, बच्चे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो सफाई अभी दी जा रही है एनटीए की तरफ से, वो बार बार सफाई दी जा रही है, 1 दिन 2 दिन के बाद अलग तरीके से सफाई सामने आ रही है। क्या जो सफाई एनटीए की तरफ से अब दी जा रही है उससे संतुष्ट हैं बच्चे, टीचर संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल, हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं, टीचर भी हैं, अभिभावक हैं। एनटीए हालांकि तमाम क्लेरिफिकेशन जरूर दे रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवालिया निशान उससे लगा कि 14 जून को जो रिजल्ट आना था, आखिरकार क्या वजह रहा कि 4 जून को ही वो रिजल्ट आ गया है। कुछ बच्चे हैं, इनसे जानते हैं कि जो एनटीए लगातार क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि जो ग्रेस मार्क दिया गया वो कुछ बच्चों को दिया गया, क्या आप लोगों का क्या कहना है? ये जो एनटीए बता रहा है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है वो डिले की वजह से मिला है, लेकिन इतना हाई ग्रेस मार्क्स जो बच्चों को दिया गया है ये बाकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत इनजस्टिस है। बच्चे 4-4 साल तैयारी करते हैं अपनी, ताकि नीट में उनका रिज़ल्ट आ पाए, वो डॉक्टर बन पाएँ। अब ऐसे जिस तरह से ये इतना हाई कट ऑफ गया है, 67 बच्चों का 720 में से 720 आ गया है, जहां तक लास्ट ईयर 700 मार्क्स के ऊपर 200 बच्चे आते थे, इस साल 2000 के ऊपर बच्चे आ गए हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे 600 650 आए, उनके लिए तो कोई चांस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो एनटीए है वो इस बात का क्लैरिफिकेशन दे कि किस बेसिस पे नंबर दिया गया है, कितना नंबर दिया गया है, और जो कि उन्होंने पहले कहा था कि सारे जगह पे सही फेयर हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जब नीट जो रिजल्ट निकालने के बाद कहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं और कौन कौन सेंटर पे दिए गए हैं। अभी आप री एग्ज़ाम की बात हो रही थी, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद अब आप लोगों का क्या कुछ मांगना है, करना है? हमारा मांग यही है कि जिन्होंने सच में स्कैम किया है वो पकड़े जाएं और नीट एस्पिरेंट्स के साथ जस्टिस हो। बिल्कुल, गार्जियन के साथ साथ टीचर भी, इनसे हम बात करते हैं। पूरे मामले में आखिर न्याय, इसका अंत क्या होगा, न्याय कैसे मिलेगा बच्चों को, और पूरा स्कैम क्या है? वैसे ये बहुत ही अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसके लिए एनटीए को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके साथ हर बच्चे के साथ जस्टिस हो सके, क्योंकि इनके पीछे सालों की मेहनत है। और केवल एक एस्पिरेंट्स की बात नहीं होती है, उनके पीछे उनके गार्जियन, उनका पूरा परिवार का बैकअप होता है, साथ में उनके टीचर्स लगे होते हैं, तो एक पूरी टीम काम करती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका पूरा इफेक्ट जो है पूरी टीम पे पड़ता है। तो या तो अगर रीशेड्यूल हो सकता है एग्ज़ाम, रीटेस्ट हो सकता है, इसकी संभावना बन सकती है, या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कि सारे बच्चों को जस्टिस मिल सके। बिल्कुल, आप भी स्टूडेंट हैं, आपका क्या मांग है? री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों का सीधे है कि एनटीए चाहे कितना भी क्लेरिफिकेशन दे, लेकिन री एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैम, आप किस बच्चों से हमेशा रहती हैं, इस पूरे एनटीए के मतलब जो नीट मामले को किस रूप में देख रही हैं, और इसका अंत क्या होगा, न्याय कैसे मिलेगा? सर, फिर से इसकी बैठक करनी चाहिए एनटीए को, और बच्चों को जस्टिस दिलानी चाहिए सर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर्स हैं
और पूरी सालों की मेहनत इनकी इसमें लगी हुई है। हमारे यहाँ मतलब 720 में से 67 बच्चों का 720 से 720 आया, जो कि सही नहीं है, जस्टिस नहीं है। जिन बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है, हमारे एनटीए को फिर से मीटिंग बैठा के उनको जस्टिस दिलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर का, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और सर बच्चों का ध्यान रखते हुए फिर से मीटिंग बैठा के इनको न्याय दिलाना चाहिए सर। बिल्कुल, इस पे जांच भी होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए सर, जरूर जांच होनी चाहिए। ये बच्चों के 4 साल 5 साल मेहनत की सवाल है सर। जो बच्चे इतनी मेहनत करके इतने कम उसमें गए हैं और इतनी उम्मीद करके बैठे हैं सर, और इसको फिर से बैठक, और कई बच्चों का तो दम एक ही उसमें से सेंटर से 5 रोल नंबर था, उसमें इतने ज़्यादा नंबर 700 से ऊपर आए हैं, 5 रोल नंबर होते हुए। और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर मतलब इसमें फाइनल क्या चाहती हैं, फाइनल रिजल्ट क्या चाहती हैं? फाइनल ये चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। और जो इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उनके लिए क्या? ठीक है दिनेश, दोषी तो तब पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। जांच के लिए एनटीए तैयार नहीं है और फिलहाल जो सुप्रीम अदालत में मामला पहुंचा है वहां पर यह भी डिमांड की गई है कि पूरे मामले की एसआईटी जांच हो। एसआईटी जांच से पता चलेगा कि 24 लाख से ज्यादा बच्चे जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनके भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ किया या नहीं किया है। चलिए हम प्रवीण पांडे का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रवीण, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें क्या लगता है कि जो अभी तक सफाई दी गई है एनटीए की तरफ से उससे वो संतुष्ट हैं, या फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है अभी? जी बेशक, चूंकि लाखों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं थे, काफी हजारों की संख्या में पीआईएल भी दाखिल किया गया है। अब ऐसे में छात्र छात्राओं के निगाहों में कटघरे में एनटीए खड़ा हुआ है। फिलहाल छात्राएं मौजूद है, वो क्या सोचती है, क्या चाहती है फिलहाल इन सब चीजों के लिए? क्या नाम आपका? मेरा नाम लय पांडे है। क्या चाहती है आप एग्जाम को लेकर? देखिए, चाहना न चाहना सब कुछ सबने दुनिया देश के सामने रख दिया है। अभी मैं आपके 5 मिनट लेते हुए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो बहुत लोग को नहीं पता है, जो हमारे हित के हैं, और एनटीए उनको भी बंद करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी आई वाज सीइंग अ इंटरव्यू ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ एमसीआई, जो अब एनएमसी हो गया है। उस एमसीआई संस्था के वो थे, उनका नाम अजय कुमार जी था। उन्होंने बोला कि वो 14 से 18 साल से इस चीज को लीड कर रहे थे। नीट पीजी में उनको न्यूज आती थी, दिस इज अबाउट नीट यूजी, बट नीट पीजी की बात हो रही है जो एमबीबीएस करने के बाद होता है, उसमें उनको ऐसे न्यूज़ेस आती थी कि मतलब बहुत स्कैम है एंड ऑल। फिर वो लोग गए, उन्होंने उसको कंट्रोल किया 5 से 7, एंड हिज ultimate sentence was in his entire life span whatever he has given to this agency, he has never seen anything like grace marks. First thing. Second thing, मैं ये बोलना चाहती हूँ to everyone who is claiming those 67 students who are getting 720 out of 720, मैं ये बोलना चाहती हूँ उन न्यूज चैनल से कि आप बस एक काम कीजिए, हम लोग की एक हेल्प कीजिए, आप उन बच्चों को रैंडमली लाइव बुलाइए, एंड टीचर्स नहीं, हम स्टूडेंट्स ही खुद उनसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे नहीं लगता वो 10 में से 2 क्वेश्चन भी सही दे पाएंगे। अगर वो सही दे पाते हैं तो दिस इज आवर गारंटी, विल टेक रीनीट बैक। ओके, फिलहाल इसका उपाय क्या? एग्जाम हो गया, इसका उपाय जो है वो रीनीट है। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काउंसलिंग नहीं रुकनी चाहिए, वो बहुत गलत है। बिकॉज अगर इस 1 महीने के दौरान 8 जुलाई तक किसी भी बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है, तो हम लोग जो अपना पागलों की तरह बाहर निकल के इतना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज रीनीट, बिकॉज री इवेल्युएशन की जो लोग एग्जाम होना चाहिए। यस, रीवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। सर आलोक पांडे नाम। आलोक, क्या होना चाहिए? सर एग्जाम होना चाहिए, और ये जो एग्जाम जो धांधली हुई सर, ये बस हमारे अभ्यर्थियों के एस्पिरेंट की बात नहीं है, पूरे हमारे भारतवासियों की बात है। क्योंकि जो बच्चे जो अभी डॉक्टरी करके जाएंगे वो कहीं ना कहीं वो देश को संभालने वाले हैं। अगर इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही खराब व्यवस्था में आ जाएगा। वैसे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, अगर एनटीए नहीं सुन रही है तो कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। काउंसलिंग तो नहीं रुकेगी, अब क्या करेंगे? सर काउंसलिंग बेशक रुकनी चाहिए, अगर काउंसलिंग नहीं रुकती है तो कहीं ना कहीं चीज दब जाएंगी। और ये हम चाहते हैं कि इस चीज को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे एक कम्युनिटी बैठाया जाए जो पूरी सतह तक जांच करे, क्योंकि ये जो स्कैम हुआ है छोटे चीज पे नहीं हुआ है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हुआ है। तो सर मेरी यही मांग है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री नए बने हैं, उनको जेपी नड्डा जी, उनको कार्यभार अपनी संभालनी चाहिए और पूरी चीजों से उनको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका राजपूत है। क्या चाहती हैं आप? सर हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा से रीनीट हो, और सर हम ये कहना चाहते हैं जो इतनी फ्रॉड बाजी हो, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और ये जो ओमार बच्चों ने छोड़ के जो बाद में फिलअप कराई गई है, ये तो
कम से कम एक बार उन लोग को सोचना चाहिए कि जिन माँ बाप जिनके नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं और जिन लोगों ने पैसे देके ये सब काम करवाया है, अगर मान लो उनको सीट मिल जाती है, जिन्होंने मेहनत किया है वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो आधे ज्यादा तो सुसाइड कर चुके हैं और आधे ज्यादा बाद में मान लो उनको सीट मिल जाती है तो वो बाद में सुसाइड कर लेंगे। और तो मैं ये चाहती हूँ जो लोग अगर सामने देख भी रहे हैं तो प्लीज कम से कम ये सपोर्ट करें कि रीनीट दोबारा से करें। क्या 100% रीनीट होना चाहिए और जितने भी लोग हैं इसमें दोषी, दोबारा साहब के पास लौटता हूँ, प्रवीण का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, ये मामला बहुत गर्म है। अगर हम 24 लाख स्टूडेंट्स को अगर 5 लोगों की फैमिली के साथ में जोड़े तो 1.25 करोड़ से जुड़ा हुआ सीधा डायरेक्टली मसला है। मेरा सवाल यह है कि अब पूरा मामला अदालत में है तो अदालत पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरह का ना स्टे दिया है, ना काउंसलिंग पर रोक लगाई है, ना SIT जांच की बात की, अगली डेट मिल गई है। तो क्या हमें सिर्फ इंतजार करने का ही सिर्फ हमारे पास रास्ता है या और कोई रास्ता है? बिल्कुल, देखिए इस देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, ये तो एक ट्रेंड जैसा बनता चला जा रहा है कि बच्चों के भविष्य का फैसला अब कोर्ट करेगी। तमाम जो संस्थाएं हैं जो एग्जामिनेशंस कराती हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई साबित हो रही है। सिर्फ नीट परीक्षा की बात नहीं करें तो अन्य परीक्षाओं में भी ऐसा हमने देखा है कि जो परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है, कोई धांधली होती है, बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, पेपर जो है कैंसिल हो जाता है, उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है। तो ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। देश भर में 500 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं, 80,000 सीट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए। 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था तैयारी करके कि जो है उनको सीट्स मिलेंगी। लेकिन इस तरीके की जो धांधली सामने आई है, जो ग्रेस मार्क्स के लेकर विवाद पैदा हो रहा है कि पहले ऐसी कोई भी व्यवस्था प्रावधान उसमें नहीं था, ये एकाएक ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए गए। और जो पुराने अधिकारी हैं NTA के, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि मामला कोर्ट में जरूर जो है वो चला गया और अब इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता बचा नहीं है। NTA बिल्कुल भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ये मांग की थी कि नीट की परीक्षा रद्द हो, दोबारा ये परीक्षा कराई जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच तो तब होगी जब NTA बैकफुट पर जाएगा और जो जांच होगी उसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कोई स्कैम भी हो सकता है, कोई नेक्सस भी इसके पीछे शामिल हो सकता है। तो जांच तो जरूर होनी चाहिए और 24 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, उनके भविष्य का फैसला हर बार कोर्ट नहीं करेगा, इन लोगों की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर संदेह है तो संदेह को दूर तो करना पड़ेगा। सिर्फ सफाई से संदेह जो है दूर नहीं हो सकता है। दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये भी सफाई दी गई NTA की तरफ से, बच्चों से पूछिएगा कि 3 लाख बच्चे चूंकि इस बार ज्यादा बैठे इसलिए रैंकिंग पर असर पड़ा, इसीलिए कट ऑफ पर असर पड़ा है। लेकिन रैंकिंग पर क्या बच्चों को लगता है कि 3 लाख स्टूडेंट बढ़ गए, उसका असर है रैंकिंग पर? बिल्कुल, हम बच्चों से बात करते हैं, जानने को चाहते हैं इस साल NTA का कहना है कि 3 लाख बच्चे बढ़ गए इसलिए रैंकिंग पे असर हुआ है। क्या मानना है आप लोगों का? सर 3 लाख बच्चों का कोई इसमें रोल नहीं है। जैसे बच्चे तो हर साल बढ़ रहे हैं, बहुत सारे जनरेशन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर देना चाहते हैं, सब लोग मेडिकल के फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन जो ये मार्क्स किस बेसिस पे दिया गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो बोला जा रहा है कि एक ही सेंटर पर बहुत सारे बच्चों का 720 में से 720 आ गया है, इतना ग्रेस मार्किंग पे मार्क्स मिल गया है, ये सब क्यों हुआ है? इसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए NTA को। अभी तक NTA जो जस्टिफिकेशन दे रहा है उससे आप लोग संतुष्ट? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक तो ये भी बात है कि 4 जून को रिजल्ट क्यों निकाला जब 14 जून को बोला गया था। 4 जून को इतना बड़ा रिजल्ट था, लोकसभा का आने वाला है, ताकि वो कवरेज छूट जाए। इसके पीछे क्या चाल है, क्या साजिश है, ये सब हमें जानना है। बिल्कुल, अब आपका जो मतलब ये NTA का क्लैरिफिकेशन है, तमाम क्लैरिफिकेशन दे रही है, उसके साथ साथ ही 3 लाख बच्चे बढ़ गए, इसलिए रैंकिंग को लेकर के जो डिस्टर्बेंस हुआ है। पिछले 4 सालों में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। क्या उस समय बच्चे नहीं बढ़े थे? तब कट ऑफ इतना बढ़ा क्यों नहीं? पिछले साल 3 बच्चों का 720 में 720 आया है, तब क्यों इतने सारे लोगों ने? क्या पिछली बार पॉपुलेशन नहीं बढ़ी थी? पिछली बार जो जितने लोग पेपर दिए वो नहीं बढ़ा था? बिल्कुल, अब देखिए इस चीज़ को लेकर के बच्चों को ये बड़ी विडम्बना की बात है कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ा। आप बताइए क्या कुछ मांग है आप लोगों की? ये मांग है कि हमको NTA वापस से री एग्ज़ाम कराए नीट का, जिससे कि क्या बोलते हैं बच्चे वापस से अपनी परीक्षा पर ध्यान दें और नीट अलग से एक पेपर। ठीक है दिनेश, मैं लौटता हूं, फिर से देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, बच्चों से पूछिए कि लगता है क्या कि उन्हें सुप्रीम अदालत से इंसाफ मिल जाएगा और वक्त पर इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम अदालत ने किसी तरीके से काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, तो वक्त भी बहुत मैटर करता है। तो क्या बच्चों को लगता है कि भाई इंतजार करना ही पड़ेगा और इंसाफ मिल जाएगा उन्हें?
देखिए, इन्हीं से जान लेते हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में कितनी कामयाबी किसको मिलती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि एक तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक इंतजार करना होगा? मेरा तो यही मानना है कि एक रीनीट करवा देना चाहिए, एक और एग्ज़ाम करवा देना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी कोई रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। यानी अगर एग्ज़ाम दोबारा हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम दोबारा हो जाए। जो बच्चा मतलब मेहनत कर रहा है इतने टाइम से, 24 लाख बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनका तो भरोसा टूट रहा है ना। तो एनटीए को दोबारा री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। यानी भरोसे को कायम करने के लिए ज़रूरत है। जी, इसकी सख्त ज़रूरत है और एनटीए को उसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत का सवाल है और कई साल तक बच्चे इसकी मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम में पाने। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो पूरा मामला कोर्ट में है, तो क्या सोचती हैं? मेरे अकॉर्डिंग नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए और इसके लिए पहले तो ये सिर्फ बच्चों के भरोसे की बात नहीं है, इसके जो भी ये ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे पास हुए हैं या इनको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो वो जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे तो वो भी हमारे देश के लिए सही नहीं है। जो भी आने वाले पेशेंट्स हैं, तो इसलिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो डिज़र्विंग है उनको सीट्स मिलनी चाहिए। जो काबिल है वो अगर वो बाहर आएंगे तो बेहतर होगा। आप क्या मानती हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तब तो मतलब एनटीए को अपने पे औरों का विश्वास कराना चाहिए। फिर तो आगे से ऐसी होगा जो गरीब का बच्चा है वो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। तो मतलब होनी चाहिए आगे इस पे। ये बड़ी वाजिब बात की आपने कि आर्थिक रूप से कमजोर भी। लौटता हूँ तो प्रवीण से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। प्रवीण, क्या आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको लगता है क्या कि गवर्नमेंट को, सरकार को आकर सामने आना चाहिए और इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनटीए जो है लाख दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर ले, लेकिन तमाम बातें सामने आती हैं कि आखिरकार में बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। सर ये बताइए कि 3 लाख बच्चे ज्यादा बैठे, क्या लगता है आपको सरकार को बीच में आना चाहिए? सरकार को बीच में आना चाहिए, 100% सरकार को दखल अंदाज करना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार अभी नई गठित हुई है तो अभी इतनी जानकारी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने इतनी पीआईएल और इतने ट्रेंडिंग में प्रवीण मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, उन लोगों का भी, उन बच्चों का भी जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे और अपनी डिमांड रख रहे थे। तो सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए और इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेना चाहिए। वैसे ये पूरा मामला अब अदालत में भी लंबित है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।